स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। आपने हाल फिलहाल में इमरान खान के मुंह से आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम कई बार सुना होगा। जब भी उन्होंने पीसी की, जब भी उन्होंने बातचीत की, जब भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जब भी मीटिंग में गए, जब भी नेताओं से बातचीत की, किसका नाम लिया? आईएसआई के अफसर फैसल नसीर का। इमरान इसी अफसर को अपने खिलाफ साजिश का मास्टरमाइंड बताते हैं। वो कहते हैं कि इसी के इशारे पर उन पर गोली चली। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इमरान तो इस आईएसआई अफसर के संपर्क में थे और उनके लोग इमरान के ही कहने पर मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ बार बार मुलाकात कर रहे थे। देखिए कितना बड़ा ट्विस्ट है। कहा यह जा रहा है कि इमरान और आईएसआई के बीच कोई बड़ी डील होने ही वाली थी जिसमें मेजर जनरल फैसल का रोल बहुत अहम था। लेकिन यह डील अंजाम तक पहुंच पाती इससे पहले ही इमरान पर गोली चल गई। अब माना जा रहा है कि इस गोली ने पाकिस्तान और इमरान का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है, जिसके बाद से इमरान मेजर जनरल फैसल पर बौखला गए हैं और उन पर हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया है। तो सवाल यह है, क्या थी यह डील? क्या है इमरान का गेम प्लान? और इन कयासबाजियों में कैसे फंस गया पाकिस्तान? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को इमरान पसंद है। इमरान पाकिस्तान दी जान है और पाकिस्तान दी शान है। हम आए इसलिए कि मारो गोलियां, जितनी ताकत हो हम आएंगे इस्लामाबाद। या इमरान पाकिस्तान की आवाम के लिए बोझ बन गए? जब बच्चा चूसनी पे लगा दिया जाता है, फीडर से दूध दिया जाता है, जब फीडर छुड़ा के गिलास पे देने की कोशिश की जाए तो बच्चा दूध नहीं पीता। खान साहब जो है उनकी बिल्कुल हालत यही है। पाकिस्तान में फौजी जोर जबरदस्ती ही अच्छी है। इमरान खान को लाने में, इलेक्शन जिताने में, उस पर सिर्फ हम नहीं बात करते, उन इमरान खान के मुखालिफिन भी बात करते हैं। या इमरान और फौज की रसाकशी सिर्फ तमाशा है, खेल कुछ और है। हमने कहा उसको जाओ कि कहो फैसल को कन्फ्रंट करे। अच्छा, ये मीटिंग सिर्फ आपकी और जनरल फैसल की? मेरी फैसल की। और आप इमरान खान की मर्जी से गए? पाकिस्तान में हर कोई कंफ्यूज है। पाकिस्तान ऐसे घन चक्कर में फंस गया है जहां किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। वजह है इमरान खान। किसी भी कीमत पर सत्ता वापसी के लिए अड़े इमरान ने पाकिस्तानियों के दिमाग को चक्कर घिन्नी बना दिया है। आधा पाकिस्तान इमरान के लॉन्ग मार्च के तमाशे से त्रस्त है तो बाकी आधा उन पर जान लुटाने को तैयार है। ओदे वास्ते जान कुर्बान है। ओ इमरान पाकिस्तान दी जान है और पाकिस्तान दी शान है और पूरी दुनिया दी पहचान है। ओदे उत्ते साडी जावे जान कुर्बान है और राणा सनाउल्ला बड़ा बड़ा शैतान है। हम आए इसीलिए कि बताएं हमें गोलियां मारे ना अपने पोतों के साथ। ये मेरा भतीजा है, दिलावर बेग मेरा भतीजा है, ये सब मेरे बच्चे हैं। हम आए इसलिए कि मारो गोलियां, जितनी ताकत हो हम आएंगे इस्लामाबाद इंशाल्लाह। एक कायदे आज़म साहब के बाद बंदा आया जिसको चूज किया हमने और इंशाल्लाह वो हमारा फख्र है, हम उसमें फख्र करते हैं। वजीराबाद में जो लास्ट टाइम साना हुआ हम यहाँ मौजूद थे और ये खान साहब को मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी में उनके लिए नहीं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कौम के लिए एक नई ज़िंदगी। अगर आज पाकिस्तान की कौम ये ऐसा लीडर खो देती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बदनसीबी का दौर गुजरेगा। इंशाल्लाह आप देखें जी, पहले से डबल लोग आए हुए हैं और इससे भी ज्यादा तादाद में लोग पिंडी पहुंचेंगे। ये जो अमेरिकी रजीम चेंज के मुताबिक खान साहब पर हमला किया गया है, हम लोग ना इनसे डरने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। हम अपने लीडर की कॉल पर पहले भी लबैक कहा था और जब तक खान साहब हमें कॉल देंगे हम उसके शाना बिशाना उसके पीछे पीछे चलेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के धुरंधर भी इसी माथापच्ची में लगे हैं कि आखिर मौजूदा हालात का जिम्मेदार है कौन। बहस कुछ ऐसी हो रही है मानो इमरान और शहबाज नाम की दो फुटबॉल हो, असल खिलाड़ी फौज हो।
और खिलाड़ी दो फुटबॉलों से एक साथ खेल रहा हो। कभी इमरान के जरिए नवाज पर गोल तो कभी नवाज के जरिए शहबाज पर गोल। एस्टैब्लिशमेंट ने जो सारा अपना एक रोल प्ले किया इमरान खान को लाने में, इलेक्शन जिताने में, उस पर सिर्फ हम नहीं बात करते, उन इमरान खान के मुखालफिन भी बात करते हैं। इमरान खान उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो खुद सारा गेम सेट नहीं कर रहे थे। इमरान खान तो आप कह सकते हैं ना कि पेंटिंग है, आर्टिस्ट तो कोई और था इसका। क्या इमरान खान ने खुद इलेक्शन अपने आप को जिताया? जो धांधली का इल्जाम लगता है, क्या उन्होंने वो खुद किया? इमरान खान साहब ये अकेले नहीं कर सकते थे, एस्टैब्लिशमेंट की ताकत के बगैर नहीं कर सकते थे। जब तक एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान वन पेज पे थे, आप देख रहे थे कि धड़ाधड़ उस वक्त इमरान खान के मुखालफिन जेल में जा रहे थे। बहुत सारे कई केसेस हुदैबिया, पेपर मिल्स वगैरह के आज के थोड़ी हैं, ये तो परवेज मुशर्रफ में शुरू हुए थे। तो एस्टैब्लिशमेंट तो एक लंबी गेम खेलती हुई आई है। आपको पता है कि वो पहले भी कोशिश करते हुए आए कि नवाज शरीफ को सियासत से आउट करें, पीपल्स पार्टी को आउट करें, जो मुशर्रफ ने अपने दौर में किया भी था। अब वो जो इनफेमस तकरीर है नवाज शरीफ की गुजरावाला की, वो जरा निकाल के सुनिए। क्या वो इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे थे लोगों को जेल में डालने का या झूठे करप्शन केसेस बनाने का या इलेक्शन जिताने का? नहीं, दो लोगों से मेरा मुकाबला है, वो दो लोग सब चीजों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया था। वो कहते इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है। खुद इमरान भी कंफ्यूज हैं कि वो चाहते क्या हैं। एक तरफ वो आईएसआई अफसर मेजर जनरल फैसल के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोले हुए हैं, दूसरी तरफ वो ये अपील भी किए जा रही हैं कि शरीफ और भुट्टो परिवारों के खिलाफ फौज उनका साथ दे। Difficult to understand is whether you want the military out of Pakistan's politics or do you want the military on your side in Pakistan's politics? Which is it? Look, Honourable, let me say one thing. In the 200-year history of Test cricket, international cricket, I am the captain who brought in neutral umpires. For me, right now. खुद पर हुए हमले को इमरान पहले दिन से आईएसआई अफसर फैसल नसीर की साजिश बता रहे हैं। वो फैसल नसीर समेत प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की जिद पर अड़े हैं। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से भी मिन्नतें कर रहे हैं। ये और बात है कि कोर्ट ने उनकी अर्जी मिनटों में खारिज कर दी। मुझे पता है इसने मास्टरमाइंड किया सब कुछ, क्योंकि मुझे तो, मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मेरे नीचे थी एजेंसीज, मुझे पता है कैसे चलती है एजेंसीज, मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही थी। और मैं अगर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता, और अगर यह कहना कि जी इमरान अपना सियासत चमकाने के लिए कर रहा है, मुझे सियासत चमकाने के लिए यह करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर कहीं चले जाएं, एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। ये मुल्क का मसला है और चीफ जस्टिस साहब, ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है और ये फ्यूचर आपके हाथ में है। इस मुल्क की अदलिया के ऊपर सारी कौम देख रही है। घनचक्कर का आलम देखिए। इमरान खान जिस आईएसआई अफसर फैसल नसीर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, खुलासा हुआ है कि इमरान खान ने उसी फैसल नसीर से मुलाकात के लिए अपना दूत भेजा था, वो भी एक नहीं 3 बार। आईएसआई अफसर फैसल नसीर को अपनी जान का दुश्मन बताने वाले इमरान 3 नवंबर को खुद पर हुए हमले के बाद फैसल से खुद ही मिलने की तैयारी में थे। पाकिस्तानी मीडिया में यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इमरान के उसी दूत मेजर खुर्रम ने किया है। जनरल फैसल नसीर को मैं ऐसे जानता हूं जैसे आप जियो के अंदर रहते हुए सलीम साफी साहब को जानते होंगे, लोगों को। आप इनके साथ फौज में रहे हैं? जी हाँ, मेरे से 2 कोर्स जूनियर हैं। मैंने फौज में रहा, मैंने 2012 में फौज से रिटायरमेंट ली, बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा उसको जाओ कि कहो फैसल को कन्फ्रंट करे। आई कॉल जनरल फैसल, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वेलकम। प्रिसाइसली मैंने जाके कहा, मैंने कहा भाई। अच्छा, ये मीटिंग सिर्फ आपकी और जनरल फैसल की? मेरी फैसल की। और आप इमरान खान की मर्जी से गए? हमें चाहिए कि हम इन बड़े लोगों को इस तरफ से और इमरान खान की मुलाकात कराएं। हमने मुलाकातें करके क्या करना है? हम इन दोनों को बिठाएंगे तो मामला सेटल होगा ना। ठीक है। आपके टाइम पे किसी और की मुलाकात होगी? मैं सारा दिन उसकी मुलाकात हुई जो चाहता था कि ये जो मुलाकात आप करवा रहे हैं वो ना हो। कि जब ये वजीराबाद में इमरान खान साहब पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, कातराना हमला हुआ, उसके बाद भी आपसे कहा गया कि मुलाकात करवाएं? और जब इन्होंने कहा कि अब मुलाकात, कातराना हमले के बाद भी कुछ मुलाकात करनी चाहिए, मैंने कहा ना। मैंने कहा मैंने, और ये हमारा एक रिवाज है, मैंने कहा जो कुछ मैंने करना था, जिस मकसद से मेरा था कि ये मामलात यहाँ तक पहुँचे ही ना, मेरा मकसद था कि उस वक्त तक मामलात हल हों। अब ना मैं मुलाकात के अंदर आऊँगा,
ना मैं उनके पास जाऊंगा, ना आपका को पैगाम दूंगा। अब आपने जो खेल शुरू किया खतरनाक हो गया। मैं इस बड़ी गेम के अंदर अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप जाने वो जाने। सवाल उठता है कि जब इमरान खुद आईएसआई अफसर फैसल के संपर्क में थे तो वो उस पर खुलेआम इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं, या फिर वो फैसल नसीर को महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं फौज पर दबाव बनाने के लिए। जब बच्चा चूसनी पे लगा दिया जाता है, फीडर से दूध दिया जाता है, जब फीडर छुड़ा के गिलास पे देने की कोशिश की जाए तो बच्चा दूध नहीं पीता, वो कहता है मुझे फीडर से पिलाओ। तो इस वक्त खान साहब जो है उनकी बिल्कुल हालत यही है। अब एस्टेब्लिशमेंट पे कहती है कि अब तुम जवान हो गए, दूध से गिलास पियो, तो वो कहता है नहीं, मुझे फीडर से दिया जाए। खान साहब ने गलती की बहुत बड़ी कि CNN और टर्किश टीवी को इंटरव्यू दे मारा उन्होंने। जाहिर सवाल उन्होंने मर्जी से पूछ रहा था, आप एक भी लफ्ज का एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जवाब पूछा कत्ल के बारे में और दूसरी चीजों का, खान साहब ने जवाब क्रिकेट से दिया उसका। इंतहाई शर्मिंदगी। खान साहब ने अपने कत्ल के केस को खुद पोल्यूट किया। ड्रामा नजर आ रहा है, मैं ये स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि ये ड्रामा था या नहीं, लेकिन लग ड्रामा रहा है यार इस वक्त। खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें 2 की हॉस्पिटल से, प्राइवेट अपने हॉस्पिटल के अंदर से की। उन्होंने फ्रेश लग रहे थे, जिस तरह भी ट्रेडमिल के ऊपर 5 मील की दौड़ लगा कर आए। पानी बार बार पीते रहे। बिल्कुल इस तरह नहीं लग रहा था कि किसी इंसान के जिस्म के अंदर 4 गोलियां लगी हो, तो वो इस तरीके से इतनी स्पीड के साथ, इतने हौसले के साथ 1 घंटा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरा तमाशा सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान में अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इमरान को डर है कि अगर शरीफ सरकार ने अपनी पसंद का चीफ बना लिया तो उनके लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि या तो आर्मी चीफ उनकी मर्जी के मुताबिक बने या फिर जनरल बाजवा का एक्सटेंशन हो जाए। उन्हें शायद उम्मीद है कि बाजवा के दिल में उनके लिए पुरानी हमदर्दी फिर से जाग जाए, लेकिन बाजवा ऐलान कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है जनाब, और कौन से इलेक्शन है? ये ड्रामा बंद क्यों नहीं कर देते? जब 13 पार्टियां जो है वो हिज़्ब इक़्तिदार की और एक सबसे बड़ी पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ की, सिर्फ इस बात पे जो है वो आपस में जो है वो क्या कहते हैं, सर टकरा रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन होगा। तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी लाइज इन जनरल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इट्स नॉट इन दी पार्लियामेंट, या हम पार्लियामेंट की कोई अहमियत ही नहीं है। चूंकि आप ये कहते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए आपको एक हुकूमत हटा के दूसरी लानी पड़ी, और दूसरी को भी इस वक्त अपनी जो है वो पड़ा हुआ है सर्वाइवल का क्वेश्चन। तो मेरे नज़दीक ये कयास ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि शुरू हो रहा है। ख़त्म ये तब होता कि कोई एक आदमी पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ में से ये आवाज़ उठाता कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, लेट्स टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, और हम इस बात को पार्लियामेंट में या किसी भी संजीदा फोरम पे डिस्कस करते हैं कि हु इज़ द आर्मी चीफ। वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसके लिए कोई कानून साजी क्यों नहीं कर सकते? आप पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का जो है वो उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, उनके हुकूक पे डाके डाल रहे हैं, और उनका जो सबसे बड़ा मैंडेट है वोट का, उसको आप घुमा फिरा के तो जाके एक आर्मी चीफ की जेब में डाल रहे हैं। जो बाजवा रहे या जाए, नया जनरल इमरान की पसंद का आए या फिर शरीफ की पसंद का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरल चाहे जो भी हो, पाकिस्तान की सरकार उसके इशारे पर ही नाचेगी, और यही पाकिस्तान की बर्बादी की असल वजह है। पाकिस्तान की बात की जाए, सुपर पावर्स तो बहुत दूर की बात है, दूसरी कंट्रीज में ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पाकिस्तानी कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री जाएं तो बिल्कुल ऐसे है। एयरपोर्ट पे उनको जब आप देख लेते हैं ना पाकिस्तानी मतलब कि आप समझ जाएं आगे से गाली है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? नहीं, हम लोगों ने अपना इमेज खुद डाउन किया हुआ है, ठीक है ना। अपनी रजीम ये तो चेंज होती रहती है। अब इमरान खान गया है, अब फिर धरना, तो मतलब कि अपने जो सियासत है मतलब कि बहुत अनस्टेबल है ना। तो
पाकिस्तान में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा आगे? पाकिस्तान के जो लीडर हैं, सियासत है, वज़ीर आज़म है, ये ठीक नहीं है। अदालत है, कानून है, मतलब पाकिस्तान के जो कानून है ना, पाकिस्तान की आवाम भी वो अपने कानून पर अमल नहीं करती, इसलिए पाकिस्तान को कोई भी मुल्क वैल्यू नहीं देता। जो वज़ीर आज़म अपनी आवाम को फॉलो करे और मतलब उनको तरजीह दे, इज़्ज़त दे, तो बाकी मुल्क भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। जो मेरे घर वाले इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, मेरे बाहर वाले इलाके वाले भी इज़्ज़त नहीं करें। अगर हमारे वज़ीर आज़म है, हमारे जज हैं, हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भी सियासत है ना, अगर कानून पर सारे अमल करने वाले बन जाए तो बाकी मुल्क वाले भी इज़्ज़त करेंगे। इंडियन ज़्यादा सिंसियर हैं क्योंकि पाकिस्तानी इतने सिंसियर नहीं जितने इंडियंस हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।